आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज बोल राजनीतिक पार्टियों हिंदुओं को जातिवाद के नाम पर बांटने में लगी हैं। सभी हिंदू भाइयों को अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए। परिवार मजबूत होगा तो हिंदू समाज मजबूत होगा। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज। महामंडलेश्वर बोले, इन जिहादियों से बचकर रहो, तभी हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। विराट हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हुए। यूजीसी कानून को लेकर महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज बोले, सरकार को विचार करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। कस्बा पहासू के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। संवाददाता सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। आज हिंदू समाज संगठित रहे, सुरक्षित रहे, एक रहे, नेक रहे, इस विषय को लेकर, क्योंकि जो समय है ये धर्म युद्ध का समय है। हिंदू समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस देश में ईसाई मिशनरीज और तमाम ऐसे आतंकवाद प्रेरित संगठन जो इस देश की अस्मिता को ललकारते रहते हैं, इसलिए हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक है। लगातार हमने देखा कि इस देश में ऐसी आतंकवादी विचारधाराएं जो इस देश में, चाहे वो दिल्ली लाल किला बम विस्फोट हो, चाहे वो अनेकों ऐसी घटनाएं हो, इसके लिए हिंदू समाज को संगठित रहना बहुत आवश्यक है। और नगर में, गांव में या जिले स्तर पर हिंदू समाज संगठित रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन करे, जिससे समाज को ये ध्यान में आए कि हिंदू समाज संगठित है, अगर इनको छेड़ेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, सनातन को लेकर क्या कहेंगे? सनातन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है आज भी, तो देखिए, सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनंत तक है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन षड्यंत्र अवश्य होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के षड्यंत्र है सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। हम सब देखते हैं जब आतंकवादी हमला करते हैं, इस देश के ही राजनीतिक लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो हमला करने वाले लोग कौन होते हैं? वो सब जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं जो इस देश की आत्मा को झकझोर देने वाले काम करते हैं, इस देश की अस्मिता को ललकारने का काम करते हैं। इसलिए सनातन धर्म को ये ध्यान रखना होगा कि इस देश की जो आत्मा है उस पर प्रहार करने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। आज जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे मठ मंदिरों को, उनके आसपास अपनी आबादी बढ़ाकर उनकी अस्मिता को ललकारने का काम किया है। ये शासन प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, उसके आसपास की जितनी भी मज़ारें हैं उनको हटा देना चाहिए। और विशेषकर ये सब सरकारी संपत्तियों पर होती है। उन मज़ारों की आड़ में वहाँ पर आतंकवादी पनाह लेते हैं और जब मौका मिलता है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों का कत्ल करने का काम करते हैं। आज भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू आज भी बटा हुआ है महाराज जी, उसको लेकर क्या कहेंगे कि हिंदुओं को एकजुट किस तरह से होना चाहिए? देखिए, हिंदुत्व बंटने के पीछे कारण है जातिवाद। आज इस देश में जातिवाद का जो विष है वो राजनीतिक पार्टियों ने समाज में इतना गहरा कर दिया है कि उसको संगठित करना महाभारत काम हो गया है। तो इस समाज को इन राजनीतिक हथकंडों से बाहर आना होगा और समाज को एकता के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग हिंदू हैं, किसी भी जाति में पैदा हुए होंगे, कोई भी हम वर्ण व्यवस्था को मानते होंगे, लेकिन हम पहले हिंदू है, ये विचार हिंदू समाज को करना चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है जब से कुछ यूजीसी को बढ़ावा लागू किया गया, उसके बाद में हिंदू कहीं ना कहीं आपस में बटा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी के लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि जातियों के नाम पर, समाज के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, एससी के नाम पर ये बांटने का काम बंद होना चाहिए। समाज में इसका बहुत नुकसान होता है और ये भारत सरकार को, क्योंकि आप सबको जानकारी होगी कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में ये यूजीसी लागू हुआ है, तो इसकी पुनर्समीक्षा सरकार को करनी चाहिए और पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल लाकर इसको समाप्त करना चाहिए।